Okay, so hello everyone. So today's topic of discussion of our video assignment in DSTL, that is discrete structure and theory of logic, is abelian group. So in today's video we will be discussing about the what is basically abelian group and its properties, and we will see an example. So now let's move on to the slide. Okay, so what we are going to discuss is basically group, definition of group, what is abelian group, properties of group, and the example. Okay, so group. A group G is a set of elements with a binary operation that satisfies four properties. Basically these four properties ये कौन कौन सी होती हैं? क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एंड इनवर्स. सो अगर ये कोई भी ये चार प्रॉपर्टी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, कोई भी बाइनरी कोई भी ग्रुप सेटिस्फाई करता है, तो मतलब कोई भी बाइनरी ऑपरेशंस सेटिस्फाई करता है ये चार प्रॉपर्टी, तो उसको ग्रुप कहते हैं. और अगर उसके साथ साथ इन चार प्रॉपर्टी के साथ साथ अगर वो कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है, तो उस ग्रुप को स्पेसिफिकली हम अबेलियन ग्रुप कहते हैं. ठीक है, तो अब आगे चलते. ग्रुप बेसिकली क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट जी इज समटाइम्स कॉल्ड ए कंपोजिशन इन जी. For finite set, a binary operation on the set can be defined by means of a table called the composition table. Okay, so जो ऑपरेशन जो भी हमारा सेट जी गिवन रहता है क्वेश्चन में, उसमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और कैसे उसके एलिमेंट्स एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं, वो हम शो करते हैं कंपोजिशन टेबल के थ्रू. जैसे कि आप देख सकते हैं, कंपोजिशन टेबल एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक टेबल होती है जिसमें कि हम अपने एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और वो एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड है वो आपस में शो करते हैं. ये स्टार हमारा बाइनरी ऑपरेशन को शो करता है कौन सा है. अब हम आते हैं ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ पे. सो पहली प्रॉपर्टीज़ है क्लोजर. अगर कोई भी ग्रुप क्लोजर प्रॉपर्टी तब सेटिस्फाई करेगा जब सारे एलिमेंट्स कंपोजिशन टेबल के, जो कंपोजिशन टेबल में सारे एलिमेंट्स लाई कर रहे हों, अगर वो ग्रुप सेट जी में बिलोंग करते हैं, तो वो ग्रुप कहलाया जाएगा कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है. सेकेंड होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. चलिए मान लेते हैं कि कोई ग्रुप जी है जिसमें तीन एलिमेंट्स गिवे हैं हमें ए बी सी, और ऑपरेशन हमें बाइनरी ऑपरेशन गिवन है मल्टीप्लिकेशन. तो हम जी के एसोसिएटिव सेटिस्फाई करता है कि नहीं, हमें कैसे शो करेंगे? ये ऐसे होगा, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी. मतलब पहले ए स्टार बी हम कैलकुलेट करेंगे ब्रैकेट में, अगर उसकी वैल्यू फिर मल्टीप्लाई करेंगे सी से, तो ये हमारा हो जाएगा एल एच एस, और आर एच एस हमारा होगा ए स्टार बी मल्टीप्लाइड बाय सी. तो हम इसको दोनों को सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे. अगर ये दोनों आपस में इक्वल आते हैं तो हम कहेंगे कि हमारा ग्रुप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है. और तीसरी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. तो आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट होता है फॉर जिसके लिए एक सेकेंड एक सेकेंड आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा वो एलिमेंट होता है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, जो एलिमेंट बिलोंग करता है ग्रुप में, वो वैल्यू चेंज ना हो, तो वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है. जनरली जो बाइनरी ऑपरेशन अगर मल्टीप्लिकेशन गिवन है तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा 1 होता है. अदरवाइज अगर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है तो उसमें हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है. ठीक है, फिर उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. सो अगर किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स हमें कैलकुलेट करना है तो वो कैसे निकलेगा? ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल्स टू ई. ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, वेयर ई हमारा होगा आइडेंटिटी एलिमेंट. ओके, सो अगर आखिरी प्रॉपर्टी है हमारी, लास्ट प्रॉपर्टी, वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करने के लिए अगर हमें कोई भी दो एलिमेंट गिवन है जो ग्रुप जी में बिलोंग करते हैं, तो अगर ए, तो मान लीजिए ए और बी बिलोंग कर रहे हैं, सो इफ़ ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए, then we will say that this binary operation is also commutative on the group G. ठीक है, so in the first case the group is said to be multiplicative and we usually write AB for A. Okay, so okay, so now let's move on to the next slide. Okay, so here it is shown how the basically a group is divided. So if a group only follows the closure property, it is said to be groupoid or algebraic group. If it follow closure and associativity both, it is said to be semi-group. And if it also satisfy identity, then it is said to be monoid. And if it follows the property also inverse, that is closure, associativity, in identity and inverse, then it is said to be a proper group. Otherwise, and if it follows the fifth property, that is commutativity, then the group is said to be the abelian group. So now let's move on to an example. So here a question is given where we are asked to prepare a composition table for multiplication
ऑन द एलिमेंट इन ए सेट जी। सेट जी में कौन कौन से एलिमेंट गिवन है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वेयर हमें गिवन है कंडीशन कि ओमेगा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब कि ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1। शो डेट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म इन फाइनाइट एबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो तो जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन गिवन है वो है मल्टीप्लिकेशन। सो सॉल्यूशन में आप लोग देख सकते हैं जैसे कि जी हमें सेट गिवन है जिसमें एलिमेंट है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो पहले हम लोगों ने कॉम्पोजिशन टेबल क्रिएट कर ली, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ऊपर लिख लिया फर्स्ट रो में, और फर्स्ट कॉलम भी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का बना लिया। अब हम लोग को जो ऑपरेशन गिवन है वो है मल्टीप्लिकेशन का, तो हमने 1 इंटू 1 किया, 1 आ गया, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा आ गया, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर आ गया, फिर ओमेगा इंटू 1 ओमेगा आ गया, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आ गया, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब हो गया। अब लेकिन हमें गिवन है कि ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो मतलब ओमेगा क्यूब को हम रिप्लेस किससे कर देंगे, 1 से, तो यहाँ पे हमारा 1 आ गया। अब फिर हमारा तीसरा एलिमेंट है ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 गिव्स ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा गिव्स ओमेगा क्यूब। सो सिंस वी नो ओमेगा क्यूब इज equals to 1 as omega is the cube root of unity, so we replaces the omega cube by 1. So omega square into omega square, this can be broken down into omega cube into omega, so omega cube is 1, so omega 1 into omega gives omega. Okay, so this is the composition table that will be prepared according to the given question. So now let's satisfy the property to check whether it is an abelian group or not. Okay, so the properties first is closure. So we say according to the closure property, since all the elements present in the this composition table belong to group, that is all the elements are either 1 omega or omega square. There is none of the other different element that is present in the composition table which does not belong to group. So we can say that the given group satisfy the closure property. Second is associativity. Now let's take an example. Let's take the three variables a, b, c which belongs to a group G. So okay, so now on applying the associative property, we see that LHS equals to RHS. So we can also say that this property, associativity property, is also satisfied under the multiplication in the given group G. Okay, so existence of identity element. So according to is the आइडेंटिटी एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ई से. सो ई इज कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप इफ फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, ए स्टार ई इक्वल्स टू ई स्टार ए. सो नाउ इट इज़ क्लियर. तो टेबल से तो क्लियर हो गया कि वो तभी ई की वैल्यू ए स्टार ई इक्वल्स टू ई तभी होगा जब हमारा ए मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा 1 होगा. उसी कंडीशन में ये हमारी मल्टीप्लिकेशन में सेटिस्फाई होगी. सो हमने देखा कि वन इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि मतलब 1 से अगर किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते तो वो सेम एलिमेंट ही हमें रिटर्न कर रहा है. जैसे 1 इंटू 1 गिव्स 1. एंड ओमेगा का भी आइडेंटिटी एलिमेंट ही हमारा 1 है, क्योंकि ओमेगा इंटू 1 विल बी ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 विल बी ओमेगा स्क्वायर. सो 1 is the identity element of the given. So okay, now let's moving on to the next property, which is existence of inverse. So in inverse, now for if for all a belonging to G there exists B such that A star B equals to E, then B is called the inverse of A. Clearly inverse of 1 is 1, inverse of okay. So now if a element A belongs to if a element A belongs to if a element से belongs to G, then there exists अगर कोई एलिमेंट A है जो ग्रुप में G में बिलोंग कर रहा है, तो जो एक दूसरा एलिमेंट B तभी इन्वर्स कहलाएगा अगर A स्टार B इक्वल्स हो E के. तो हम ये कह सकते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट को आना चाहिए अगर किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा है. तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 1 मिले, तो वो होगा 1. अब सेकेंड एलिमेंट है हमारा ओमेगा, और हमें पता है ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होना चाहिए क्योंकि वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, वो गिवन था. तो ओमेगा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आ जाए, ओमेगा को मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर से. और ये याद रखना है कि जो एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो ग्रुप में ही लाई करने चाहिए. तो ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है. अब ओमेगा स्क्वायर को किससे करें, ओमेगा स्क्वायर को भी ओमेगा से. तो हमने देखा कि ये चारों ही में मतलब सबके इन्वर्स लाई कर रहे हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि इस कंडीशन में इन्वर्स भी सबके एग्जिस्ट करते हैं. तो अब ये चारों प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो गई, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो गिवन सेट है ऑफ एलिमेंट्स है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर फॉर्म्स अ ग्रुप. अभी अबेलियन नहीं हुआ क्योंकि अबेलियन के लिए हमें 5वीं प्रॉपर्टी प्रूव करनी थी जो कि थी कम्यूटेटिव.
सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ। फॉर कम्यूटेटिव के लिए हमें प्रूव करना होगा कि ए इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए, क्योंकि हमारा ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन है। तो हमने ए को चलिए मान लिया 1 और बी को ले लिया ओमेगा स्क्वायर, तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर होगा। अब ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 भी ओमेगा स्क्वायर होगा, सिंपल सी चीज़ है। तो हम कह सकते हैं जी कम्यूटेटिव भी है। सो अ कम्यूटेटिव ग्रुप इज कॉल्ड ए देन और अबेलियन ग्रुप। तो हम ये भी कह सकते हैं, सिंस ये पांचों प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिव, क्लोजर, इनवर्स, आइडेंटिटी, कम्यूटेटिव सब वेरीफाई होगी, तो ये जो हमें गिवन ग्रुप है वो अबेलियन ग्रुप है। और ये भी याद रखिएगा, अबेलियन ग्रुप का एक और नाम होता है कम्यूटेटिव ग्रुप। सो इसी के साथ हमारे टॉपिक ख़त्म होता है। सो ओके, थैंक यू।